The skull. It is made up of the 8 flat bones. They are closely fused together. यानी कि स्कल यानी कि हमारी जो खोपड़ी है वो 8 फ्लैट यानी कि चपटे हड्डियों से बनी हुई है। दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर और ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि स्कल जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण और डेलिकेट ऑर्गन यानी कि हमारे शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ठीक है, तो स्कल उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्कल का फिगर देख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो बीच बीच में आपको दरार दिख रही होगी बीच बीच में इसके। देखिए इस तरीके से टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, जो आप आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे इन बोन्स के नाम के बारे में। आप ये जानें कि ये 8 अलग अलग फ्लैट हड्डियों की जुड़ी हुई आकृति है जिसे हम स्कल कहते हैं। ओके, देयर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर। ओके, ठीक है, यानी क्या कि 2 जबड़े होते हैं। ठीक है, अपर एंड लोअर, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड जबड़ा, याद है ना जोज। द लोअर जोज इज मूवेबल और जो निचला जबड़ा है वो मूवेबल होता है, मतलब कि उसे हम हिला डुला सकते हैं जिसकी सहायता से हम बोलते भी हैं। द मूवमेंट ऑफ लोअर जोज हेल्प अस टू ईट, टॉक और लाफ। और जो लोअर जोज का मूवमेंट है उसकी वजह से हमें हेल्प मिलता है किस चीज़ में? तो खाने में, बात करने में और हंसने में। ठीक है, तो स्कल समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर टॉपिक पे, द बैकबोन। द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल, यानी कि जो बैकबोन है वो क्या होता है? तो अभी अभी हमने स्कल पढ़ा। ठीक है, तो बैकबोन स्कल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्री। ओके, यानी कि यह जो है वो 33 छोटे छोटे बोन्स से बनी हुई है। ठीक है, स्मॉल बोन्स 33 यानी कि 33 स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी हुई है जिसे हम वर्टिब्री कहते हैं। दिस स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यानी कि ये स्मॉल बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इसके साथ में एक मजबूत वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करते हैं। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी आपको ऊपर से नीचे तक दिखाई देती है वो असल में एक हड्डी नहीं है, एक सीधी हड्डी नहीं है, वो 33 अलग अलग हड्डियों के मिलने से बनी है। ठीक है, 33 अलग अलग हड्डियों के मिलने से बनी है। ठीक है, और इनको एक साथ में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। याद रखना, 33 बोन में से एक बोन जो होगा उसको वर्टिब्री कहते हैं और 33 के 33 बोन को एक साइड में एक साथ जो कि सीधा होता है तो उसे हम एक साथ वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो वर्टिब्री जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ के वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती है। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड और इसके साथ में ये प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ को? स्पाइनल कॉर्ड को। अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जानना होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कहने का मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, नर्व टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं और उसी की सहायता से हम अपने अंगों को मन मुताबिक इच्छा के अनुसार घुमा फिरा सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, दिस स्मॉल बोन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक, यानी कि यह जो वर्टिब्रल कॉलम है वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन देता है किसको? हमारे शरीर को। What would happen if our backbone was made up of just one straight bone? क्या होता अगर हमारा बैकबोन सिर्फ एक ही बोन से बना हुआ होता सीधा? सोच के देखो क्या होता है ऐसा। अरे सिंपल सी बात है, हम झुक नहीं पाते, हमारा बॉडी मूवेबल नहीं हो पाता, हमारा शरीर लचीला नहीं होता।
ठीक है। ह्यूमन्स एंड जिराफ्स हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक, यानी कि जो आदमी यानी कि मनुष्य है, ह्यूमंस हैं, और जिराफ, उनके गर्दन में सेम नंबर है बोन के, यानी कि बोन का नंबर जो है एकदम सेम होता है जिराफ और ह्यूमन में। एग्जाम्पल, 7 जिराफ्स नेक्स्ट वर्टिब्री आर हाउएवर मच मच लॉन्गर, लेकिन 7 जो उसके वर्टिब्रल कॉलम हैं जिराफ के, वो बहुत बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ह्यूमन से जिराफ का जो गर्दन है वो लंबा और बड़ा दिखाई देता है। ओके, तो हम लोग सेकेंड पे थर्ड पॉइंट पे अब बात करते हैं, द रिब केज। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट्स ऑर्गन लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। ओके, कह रहा है कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि हमारी जो पसलियाँ होती हैं, रिब केज को हिंदी में पसली कहते हैं, तो यह 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। ठीक है, फॉर्मिंग अ केज यानी कि ये एक पिंजड़े की तरीके का निर्माण करती हैं, पिंजड़ा निर्माण करती हैं, जिसके अंदर फेफड़ा यानी कि लंग्स जो है वो छुपा होता है। अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स, और इसी के अंदर हमारा हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है, और उसके साथ में लंग्स यानी कि फेफड़ा इसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। These are curved bones joined to the backbone and the breastbone, यानी कि ये कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड यानी कि मुड़े हुए बोन्स होते हैं, जो कि जुड़े हुए होते हैं किन से, तो दो से, बैकबोन से और ब्रेस्ट बोन से। ठीक है, यानी कि पीछे की ओर ये बैकबोन से भी जुड़ेंगे और आगे की ओर ये ब्रेस्ट बोन के साथ में भी जुड़े हुए होते हैं। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और अंत का जो दो लास्ट वाला जो दो रिब केज है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होते, बस वो हल्के निकले हुए होते हैं। आप हाथ लगा के नीचे देखोगे अपने पेट साइड में डायफ्राम के हिस्से में, तो आपको नज़र आएगा कि छोटा बोन नीचे का जो बोन है वो कनेक्टेड उस टाइप से नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नोट टू द ब्रेस्ट बोन, यानी कि ये सिर्फ पीछे से बैकबोन से ही जुड़ा हुआ होता है, ब्रेस्ट बोन से नहीं, इस वजह से। ठीक है, अब चौथा हम लोग देखते हैं द लिम्स। द 4 लिम्स और द आर्म्स आर joined टू द स्पाइन बाय द शोल्डर, गर्डल्स एंड कॉलर बोन। ठीक है, यानी कि हमारा जो 4 लिम्स है, 4 लिम्स मतलब कि अग्रपाद, मतलब कि हमारे जो हाथ हैं उन्हें हम 4 लिम्स कहते हैं। ठीक है, और द आर्म्स यानी कि बाँ आर जॉइन टू द स्पाइन, ये क्या होते हैं, जॉइन होते हैं किससे, हमारे पीछे यानी कि स्पाइन से। बाय द शोल्डर, किसकी सहायता से, शोल्डर की सहायता से। ठीक है, गर्डल्स की सहायता से और कॉलर बोन की सहायता से। ठीक है, यानी कि बाँह की सहायता से, जो गर्डल्स है उसकी सहायता से, जो यहाँ पे गर्दन के नीचे जो कॉलर बोन है उनकी सहायता से ये जुड़े हुए होते हैं। द अपर आर्म्स हैज़ ओनली 1 बोन बट द लोअर आर्म्स हैज़ 2 बोन्स। ठीक है, ऊपर के हिस्से में सिर्फ एक हिस्सा, ठीक है, यानी कि ऊपरी बाँह में जो है सिर्फ एक बोन होता है, जबकि नीचे वाले हमारा हाथ है ना, हाथ लंबा पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो जो हमारे कंधे से जुड़ा हुआ है हिस्सा, ठीक है, वहाँ वो सिर्फ एक ही बोन से जुड़ा हुआ है, और नीचे का हिस्सा जो है जहाँ पे पाल्म हमारा जुड़ा हुआ है, पाम के ऊपर का जो हिस्सा है तो वो 2 बोन से बना है, और पाम्स में तो बहुत सारे बोन्स होते हैं। ओके, तो 2 बोन्स, द हैंड हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स इन द पाम एंड फिंगर्स। ठीक है, और हैंड हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स यानी कि हमारा जो हाथ है, हमारा जो पाम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बोन जुड़े हुए होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, और फिंगर्स भी होते हैं। द हिंड लिम्स आई द लेग्स बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। ठीक है, यानी कि हिंड लिम यानी कि पैर जो है, यानी कि जो हमारा पश्चपाद, हिंदी में हिंड लिम्स को पश्चपाद बोलते हैं, और इंग्लिश ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि उसे लेग्स कहा जाता है, यानी कि पैर। तो बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी, द अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्स इज मेड अप ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी।
यानी कि हमारा जो पश्चपाद है वो पूरे शरीर का भार वहन करता है, पूरे शरीर का भार वहन करता है, ठीक है। और जो अपर पार्ट है यानी कि जो हमारा हैंडलिम्ब है, ठीक है, वो मेड अप ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो ये भी हमारे शरीर के एक लंबे हड्डियों में से एक है। दिस बोन इज कॉल्ड